अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के सामने फिरौन की खादिमा का एक वाक़या पेश करने जा रही हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो उन्हें निहायत आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फिरौन की बेटी की बांदी मुशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा बयान किया कि मुशाता फिरौन की बेटी की खादिमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फिरौन की लड़की को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी जबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादे ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला। रब तो मेरे बाप फिरौन ही है, तो फिर तू ये किसका नाम ले रही है। उसने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है तू। उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गजबनाक हुआ और उसी वक्त उसे बरसरे दरबार बुलवा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है। उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फिर उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया, तांबे की जो गाय बनी हुई उसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद उसे भी डाल दिया जाए। चिनांचा वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चों को एक एक करके उसमें डालना शुरू करो। उसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर करो, ये कि मेरी और मेरी इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। उसने कहा, अच्छा तेरे कुछ हुकूक हमारे जिम्मे हैं इसलिए ये मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने उसमें डाल दी गई और फौरन जलकर राख हो गए। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फिर उनके सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उसने एक बंदे की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को उसी वक्त जबान दे दी और उसने आवाज बुलंद कहा, अम्मा जान अफसोस ना कर, अम्मा जान जरा भी पसव पेश ना कर, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनांचा उन्हें सब्र आ गया। इस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी आग में जलाकर मार दिया गया। ये खुशबू की महके उसी के जन्नती महल से आ रही है।